सो आज हम लोग होमवर्क चेक कर रहे हैं। तो होमवर्क का बेटा मटेरियल का होमवर्क चेक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना बोला गया था? 22 समझना, जो कि 2010 में आया था। स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इधर देखिएगा बेटा क्या बोल रहे हैं हम लोग। ए परचेस मैनेजर प्लेस ऑफ फॉर हिज ऑर्गेनाइजर ईच टाइम ऑफ लॉट 500 kg लेके आता था रॉ मटेरियल, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। आपको बोला निकालने के लिए वो लोग का फॉर सेड ऑर्डर। एनुअल कंजम्पशन बोला हुआ है 1000 kg। कॉस्ट पर ऑर्डर रॉ मटेरियल बोला हुआ आपका, यानी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब आपका क्या दिया हुआ है? एनुअल कंजम्पशन मतलब ए। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बोला हुआ आपका 100, मतलब 100 रुपए करके आपका एक रॉ मटेरियल का दाम है, तो मतलब डेट इज को सी। फिर जाने आने का खर्चा है, डेट इज को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 400 रुपया, ये ओ है। और आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मतलब जो दिया हुआ डेट इज को 20% आई दिया हुआ। मतलब ये क्यों दिया हुआ आपको? ईओक्यू निकालने के लिए। तो ईओक्यू पहले पता कर लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्यूशन करने बैठूंगा तो इसको सर कैसे करने बैठेंगे आप? देखिए ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ बेटा आपका जो सॉल्यूशन चलेगा, उधर का लाइट एकदम बुझा देना, ऑफ कर दो इधर का लाइट, ये पीछे वाला लाइट। हाँ सही। सॉल्यूशन जो हम लोग का इधर रहेगा, इधर पड़ी सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है? 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि 2010 में आया था, ठीक है। ध्यान से देखिए बोर्ड पे। तो यहाँ पर बेटा जो हम लोग करना है क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? 2AO डिवाइड बाई CI। ए का मतलब बेटा क्या है? एनुअल डिमांड। ओ का मतलब क्या है? ऑर्डरिंग पर कॉस्ट। ऑर्डरिंग पर कॉस्ट ओ दिया हुआ है। ये कितना आपने लेके आ रहे हो? 1000 kg। ऑर्डरिंग पर कॉस्ट जो दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ है? 400 रुपए आपका दिया हुआ है। फिर आपको कैरिंग कॉस्ट बोला हुआ है, यानी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब क्या? सी, वो कितना है? 100 रुपए। और आपका स्टोरेज कैपेसिटी जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है डेट इज कॉल्ड आई, वो कितना दिया हुआ है? 20%। तो मैं CI को पहले 1 कर दूंगा, तो 100 इंटू 20% करेंगे तो कितना आएगा? वो 100 इंटू 20% करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर ही आपका आएगा ₹20। तब ये फॉर्मूला मैं फिट कर दे रहा हूँ। 2 इंटू 1000 इंटू 400 डिवाइड बाई 20। बोलो ईओक्यू का आंसर कितना है? ईओक्यू का आंसर कितना केजी आ रहा? तो बता पाएंगे कितना केजी आ रहा? 200 kg आ रहा है। अब सुनिए सर, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब टोटल कॉस्ट पूछा हुआ। ध्यान सुनिए, आपका यहां तक समझ आ गया क्या हुआ केस? यहां तक पहले कॉपी कर लो, उसको मैं समझा रहा हूं और आज की बात। इधर सुनो साहब, आपका ईओक्यू का आंसर कितना आ रहा? 200 kg। आपकी जो कंपनी है वो 500 kg लॉट लेके आती थी एक बार में। तो सुनिएगा साहब, डिपार्टमेंट कंपनी, आपसे जो कंपनी का नाम जो भी है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, ये ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि 500 kg के हिसाब से मेरा टोटल खर्चा क्या पड़ेगा अगर मैं साल भर में ला रहा हूँ मेरा माल। अगर मैं 200 kg के हिसाब से मेरा खर्चा हो रहा तो मैं कितना खर्चा पड़ेगा उसके साथ। तो मतलब ये कंपेयर सप्लायर ऑफर नहीं दे रहा इस बार आपको। सप्लायर जो आपको ऑफर देगा तो क्या करते हैं आप? सप्लायर जब आपको ऑफर देता है तो भी आप टोटल कॉस्ट निकालते थे। सप्लायर बोलता था बाबू एक काम करो, 2000 हमसे 1000 लॉट लेके जाइए, 2% डिस्काउंट नहीं। यहाँ डिस्काउंट नहीं है, यहाँ प्रेजेंट पॉलिसी है। आपका प्रेजेंट पॉलिसी 500 लॉट आप लेके आते थे। ईओक्यू के हिसाब से बेस्ट ऑर्डर कितना बोला है? 200 kg लाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हम कंपेरिजन करेंगे कि 500 के हिसाब से क्या कॉस्ट पड़ता है और 2000 के हिसाब से क्या कॉस्ट पड़ेगा। अगर मेरा कॉस्ट ईओक्यू के हिसाब से मेरा सस्ता पड़ रहा है तो मैं ईओक्यू का अगले बार से फॉलो करवाऊंगा। अगर नहीं सस्ता पड़ रहा तो बोले भैया अपना ये रखिए, हमारा प्रेजेंट पॉलिसी सही है। सर में देखो ऊपर लाइन में देखो क्या बोला उन्होंने। परचेस मैनेजर, जो परचेस मैनेजर है वो कैसे लेके आ रहा है? प्लेस ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन ईच टाइम, एक बार में जाता है कितना माल लेके आता है? 500 kg रॉ मटेरियल लेके आता है। साइड कर लो सवाल वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप क्या निकालने सीखेंगे? अभी आप निकालने सीखेंगे
आपको क्या कंप्यूटेशन करने बोला गया? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी पर ऑर्डर। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, ये देखिए बोर्ड पर, क्वांटिटी पर ऑर्डर ईओक्यू के हिसाब से कितना केजी लेके आ रहे हो और कंपनी की प्रेजेंट पॉलिसी से कितना लेके आ रहे हो, ये लेके आ रहे हो। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या लिखते थे थोड़ा मुझे बताएंगे, इसका फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? A इंटू सी, यानी साल भर में चाहे 500 लेके आओ चाहे 2000 लेके आओ, साल भर में माल कितना लगेगा? 1000 केजी लगेगा आपको माल। 1000 इंटू सी का रेट कितना था? सी का रेट कितना था? और वहां पर सप्लायर आपको ऑफर देता था तो सी बदल जाता था, लास्ट क्लास में आप लोग देखे थे। तो वहां पर कितना होगा? 1000 इंटू, आपको कोई सी ऑफर नहीं दे रहा, सी कितना दे रहा आपको? 100 दे रहा। जल्दी आओ, यहाँ पे कितना आया? 1 लाख रुपए है। यहाँ पर भी सप्लायर को कितना देना पड़ेगा? 1 लाख रुपए ही देना पड़ेगा। अगला फॉर्मूला फिर इसका क्या लिखते थे हम लोग? यहाँ पे क्या लिखते थे? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब टीओसी। टीओसी का फॉर्मूला क्या था, थोड़ा बता पाएंगे? क्वांटिटी पर ऑर्डर इनटू क्या लिखते थे आप? वो अच्छा तुम तो सोचो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑर्डर। ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर। यहाँ आप मार्केट कितनी बार जाओगे बेटा? साल भर में माल कितना चाहिए आपको? 1000 चाहिए। एक बार में खराब में कितना माल लेके आ रहे हो? तो बेटा तुम मार्केट कितनी बार जाओगे? 2 बार। जिसका नंबर ऑफ ऑर्डर आएगा 2 बार। आप नहीं है कि ना, देख लो साल भर में माल कितना चाहिए? 1000। नंबर ऑफ ऑर्डर, एक बार में कितना क्वांटिटी पर ऑर्डर आ रहे? 2 बार। एक बार जाने का खर्चा क्या बन रहा है? एक बार जाने का खर्चा क्या बन रहा? पेरेंट पॉलिसी हिसाब से आपका एक खर्चा कम पड़ रहा, टीओसी। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए, इसके हिसाब से अगर देखा जाए, एक बार में 1000 ही माल चाहिए आपको। एक बार में माल कितना ला रहे हो? तो मार्केट कितनी बार जाओगे? 5 बार। और 5 बार जाने का आपका ओ का खर्चा कितना पड़ रहा आपको? तो आपका खर्चा कितना पड़ेगा? 2000 का पड़ेगा। समझ में आ रहा है टीओसी कैसे निकाला गया इसका? तो ये तो पहले भी किया गया था, वहां पर सप्लायर का ऑफर दिए गए, यहाँ पर प्रेजेंट पॉलिसी चालू चलेगी। ये कौन सी पॉलिसी है आपकी? प्रेजेंट पॉलिसी है। और ये कौन सा पॉलिसी है आपका? ईओक्यू के हिसाब से टोटल खर्चा निकाल लो। बात समझ में आ रही बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? उसके बाद अगला क्या निकालते थे? टोटल कैरिंग कॉस्ट, टीसीसी। टीसीसी का फॉर्मूला क्या है? टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइड बाय 2 इंटू कितना? सीआई। यही लिखते थे ना लास्ट क्लास में, सब करके कहते थे लोग। तो यहाँ पर हम लोग का कितना आएगा थोड़ा बताएंगे? यहाँ पर क्वांटिटी पर ऑर्डर 500, सीआई देखो सॉल्व करके यहाँ तो कोई डिस्काउंट हुआ नहीं है, कुछ भी तो मिल जाएगा आपको। कितना रहेगा यहाँ पे? 20। और इसके हिसाब से क्वांटिटी पर ऑर्डर कितना रहेगा? यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पर तुम सोचो, यहाँ पर तुम्हारा अगर तुम 500 लॉट ला रहे हो, तुमको यहाँ पर स्टोर का कैपेसिटी तुमको ज्यादा रखना पड़ रहा होगा, स्टोर में खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि माल खराब होने ज्यादा चांस होगा आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना है? तो बताएंगे 5000 रुपया। और यहाँ ये देखिएगा यहाँ पर 2000 रुपये ही आएगा। मैंने आपको बताया था कि ये क्योंकि सबसे अगर आप निकालते हैं तो टीओसी और टीसीसी का आंसर सेम आता है। आप चेक करके देख लेना है आपको। ठीक है, 4000 रुपया आया, 4000 डिवाइड में 2 करें तो 2000 रुपया आपका आ गया। तो आपका टोटल कॉस्ट इसके हिसाब से कितना पड़ रहा है? इसके हिसाब से टोटल कॉस्ट आपका जो पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है? इसके हिसाब से टोटल कॉस्ट पड़ रहा है 1,05,800 रुपया। और इसके हिसाब से पड़ रहा है 1,04,000 रुपया। अगली बार आपको जो ऑर्डर किसके हिसाब से पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए? आपको ईओक्यू के हिसाब से पॉलिसी आपको फॉलो करना चाहिए क्योंकि आपका पैसा बचत हो रहा है। कितना रुपया बचत हो रहा है? 1800 रुपया आप सेव करोगे अगर ईओक्यू के हिसाब से लेके आओगे। क्लियर है बाबू? समझ आया क्वेश्चन में क्या बोलने मांगा? तो आपका सेव कितना होगा? यहाँ पे देयरफॉर हेंस क्या लिखेंगे? ईओक्यू पॉलिसी को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। पॉलिसी क्या करेंगे आप? एक्सेप्टेड करेंगे। ईओक्यू पॉलिसी को आप क्या करेंगे बेटा? एक्सेप्टेड करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करेंगे? बिकॉज आपका सेविंग कितना हो रहा है? सेविंग हो रहा है 1,05,800 के हिसाब से अगर लेके आएंगे तो यहाँ पे कितना बचा आपका? 1800 रुपया जो आपका है
वो सेव होगा। समझ में आ रहा है? तो आप यूट्यूब के हिसाब से यही आपका आंसर माना कि कितना प्रॉफिट लॉस आपका हो रहा है। तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे? दोनों का कंपैरिजन करोगे ना, दोनों का कंपैरिजन करोगे। ठीक है, ये मेरा होमवर्क हो गया। नेक्स्ट होमवर्क में चेक करते हैं। चलिए सर, बाय बाय, अगले होमवर्क में मिलते हैं।